तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान के भाग 20 से रिलेटेड 15 क्वेश्चन देखने वाले। इस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं आज ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से 35 में क्या वर्णित है। तो क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित है। ठीक है, कानून के समक्ष समान अवसर प्रदान करता है, नागरिकों की व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 14 का क्या महत्व है। तो ये हमारा हो जाएगा समानता का अधिकार। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ सुरक्षा है। ठीक है, और समान अवसर और न्याय सुनिश्चित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो भेदभाव निषेध से। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया गया है। समान अवसर और न्याय सुनिश्चित किया गया है। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समानता बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 16 का क्या महत्व है। तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर। किसी नागरिक को सरकारी नौकरी में भेदभाव का अधिकार नहीं है। समान अवसर पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की गई है। सर्वसुलभ प्रशासन की नींव रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 17 का क्या महत्व है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता कानून द्वारा निषिद्ध। ठीक है, सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित की गई है। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, अभिव्यक्ति, संचार, सभा, संघ और आंदोलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 20 का क्या महत्व है। दंडात्मक अपराधों में सुरक्षा। किसी व्यक्ति को कानून के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। पूर्ववर्ती अपराधों पर भी कानूनी सुरक्षा है। न्यायपालिका द्वारा संरक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। कानून के बिना किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 22 का क्या महत्व है। तो गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है। कानून द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षित होते हैं। न्यायपालिका द्वारा कानूनी प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव तस्करी और बाल मजदूरी निषेध से। ठीक है, किसी को जबरन मजदूरी के लिए नहीं रखा जा सकता। मानव अधिकार और मानव गरिमा सुनिश्चित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय की नींव भी रखी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 24 का क्या महत्व है। तो बच्चों की मजदूरी निषेध से। ठीक है, 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को काम करने से रोका गया है। ठीक है, बाल अधिकार और शिक्षा की सुरक्षा जिम्मेदारी है। अब समान अवसर सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, धर्म मानने, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। सामान्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 26 का क्या महत्व है। धर्म स्थलों का प्रबंधन। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन और संपत्ति का स्वतंत्र प्रबंधन है। धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। सामाजिक और धार्मिक संतुलन बनाए रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 14,
अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो धार्मिक करों का निषेध से। ठीक है, धार्मिक स्थलों पर कर का उपकर नहीं लगाया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित की जाती है। सभी नागरिकों के समान अधिकार बनाए रखना जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 28 का क्या महत्व है? धार्मिक शिक्षण संस्थानों में कर निषेध है। ठीक है, राज्य द्वारा धार्मिक संस्थानों पर भी कर नहीं लगाया जा सकता। धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। समानता और न्याय बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया हमारा भाग 20 से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।